फिल अप द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल प्रीपोजिशन। जो हमारे लिए सुइटेबल है प्रीपोजिशन उसको हमें फिल करना है। ये जो ब्लैंक्स हमारे जगह जो खाली जगह दे रखे हैं उसमें देख लीजिए। ही लिव्स डैश बिहार, तो ही लिव्स इन बिहार। क्या होगा बच्चों? इन का यूज़ करेंगे यहाँ पर। क्यों इन करेंगे? इन का यूज़ क्यों करेंगे? क्योंकि इन इसलिए करेंगे क्योंकि बिहार एक बड़ा एक क्या है? स्टेट है, जगह है। बड़े एरिया के लिए हम इन का यूज़ करेंगे। ओके, समझ में आ गया? नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन, आई लिव डैश आरा। तो यहाँ पर एट का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि आरा एक कस्बे का नाम है, एक कॉलोनी का नाम है, एक गांव का नाम है, तो वहाँ पर एट का यूज़ करेंगे, एट आरा। जैसे कि आई लिव इन दिल्ली, इन दिल्ली लगाएंगे क्योंकि दिल्ली एक बड़ा जगह है, लेकिन आई लिव एट खड्डा कॉलोनी, मैं खड्डा कॉलोनी में रहता हूँ। तो खड्डा कॉलोनी क्या है? एक छोटा सा एरिया है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट समझते हैं तीसरा पॉइंट, यहां ध्यान दो। लड़की कहीं लड़की हो तुम? सर जी काटता है, सूज जाता है। यहां देखो तीसरा क्वेश्चन, द फैन इज डैश माई हेड। तो क्या होगा यहां पर बच्चों? बताओ। ओवर। क्यों होगा? क्योंकि पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो पंखा मेरे सर के ऊपर है लेकिन मेरे से टच नहीं है, टच नहीं है तो ओवर का यूज़ करेंगे, याद रखिएगा, ओवर का यूज़। ठीक है, अबव का यूज़ भी बताएंगे। नेक्स्ट, ही इज़ राइटिंग डैश अ पेन। वह कलम से लिख रहा है। कलम से के लिए यहाँ क्या लगेगा? विथ का यूज़ करेंगे। हाँ, बहुत अच्छा, WITH विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट समझ लीजिए, देयर इज अ बुक डैश द टेबल। तो देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। ठीक है, टेबल पर किताब है। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है। जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होता है तो वहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस इज अ पेंसिल ऑन माई हैंड। ओके, तो ऑन का यूज़ करते हैं हम, याद रखिएगा। नेक्स्ट हटाओ हाथ यहाँ से। नेक्स्ट, शी बाउट इट। ठीक है, उसने इसे खरीदा डैश 10 रुपीज़। नहीं, 4 का यूज़ करेंगे। उसने इसे 10 रुपए में खरीदा। किसी लड़की को बताया जा रहा है, कोई लड़की है जो शी है, यानी कि वह इसे 10 रुपए में खरीदा। तो 4 का यूज़ के लिए भी होता है और 4 का मतलब में भी होता है। इसी को तो कल हम लोगों को अच्छे से सीखना है कि कहाँ क्या लगेगा, कल यही पढ़ाई करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, द बुक वॉज रिटन डैश हिम। किताब उसके द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बच्चों? बाय। क्या यूज़ करेंगे? बाय। जब लिखा होता है ना रिटेन, तो उसके लिए क्या लगेगा बच्चों? बाय का यूज़ करेंगे। यहाँ ध्यान दो, तुम बच्ची नहीं हो। किताब उसके द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, टीचर का मार नहीं होता, वो प्यार होता है। ठीक है, अब तुम्हें ऐसे नहीं हम वो करेंगे, मैंने पहले ही मना किया था कि ध्यान रखना है। हाँ, सबसे पहले से ही छोड़ो। ही जंप्ड डैश द रिवर। ठीक है, उसने नदी में जंप किया। तो क्या लगेगा? इनटू। क्यों लगेगा बच्चों? जब हम बाहर से अंदर की ओर जंप करते हैं, चाहे हम कुएं में जंप करें, समुंदर में, पॉन्ड में, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ जब हम जंप करते हैं, ठीक है, या गटर में, तो उसके लिए हम इनटू का यूज़ करते हैं। ओके, चुप हो जाओ। जंप करना है तो इनका घर उधर ही है। नेक्स्ट समझते हैं, ही केम डैश ट्रेन। ठीक है, वह ट्रेन से आया। ट्रेन से तो क्या होगा? बाय। जब आप किसी चीज़ से आते हो यानी कि ट्रेवल करते हो तो बाय का यूज़ करते हैं। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय साइकिल, बाय मोटरसाइकिल, बाय स्कूटी, ओके, बाय एरोप्लेन, बाय हेलीकॉप्टर। ओके, आगे समझ में? तो जब हम किसी चीज़ के थ्रू ट्रेवल करते हैं तो उसके लिए बाय का यूज़ करते हैं। इसका मतलब यहाँ से होगा, वह ट्रेन से आया। ओके, नेक्स्ट,
व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। इसका मतलब क्या होगा, आपके घड़ी में कितना समय हुआ है। तो क्या होगा इसके लिए, बाय, इन या विथ। इसके लिए बाय का यूज होगा, आपके घड़ी में। ठीक है, कल आइएगा ना, कल जब हम पढ़ाएंगे तो खुद पता चल जाएगा। हर एक प्रीपोजिशन वर्ड का आपको मतलब मिल जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ही इज सिटिंग डैश द रूम। वह कमरे में बैठ रही है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इन का यूज होगा, क्योंकि इन द रूम, कमरे में, जब किसी चीज के अंदर होते हैं तो इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट, ही केम हेयर, वह यहाँ आया डैश मंडे। तो ऑन मंडे, हाँ ऑन का यूज करेंगे बच्चों, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे। ओके, इसका मतलब होगा को, वह मंडे को यहाँ आया। समझ में आया। तो जब मंथ्स नेम आते हैं या डेज नेम आते हैं तो ऑन का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ही केम डैश 5 o'clock। तो क्या होगा यहाँ पर बच्चों, एट। ही केम एट 5 o'clock। जब ओ क्लॉक रहे ना तो 8 का ही यूज करते हैं, चाहे वो AM हो या PM हो। ओके, नेक्स्ट, आई वॉज बोर्न डैश 2010। ठीक है, तो क्या लगेगा, इन लगेगा। जब भी बर्थ आएगा, बोर्न होगा तो इन का यूज करेंगे। और जब सेंचुरी दिया रहे ना, कोई नंबर दिया रहे, तो सिंपल, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इन का यूज कर लेना है। ठीक है, ही इज डैश रवि एंड गोपी। देखो दो नाम है ना, तो बिटवीन का यूज करेंगे, BETWEEN। ठीक है, यहाँ बिटवीन का यूज करेंगे। ओके बच्चों, तो आज हम लोगों ने 15 फिल इन द ब्लैंक्स को सीखा।